सिकंदर, कहाँ तक देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को यहाँ आप रन्स करते हुए? नहीं देखो, ये सारे यंग बच्चे हैं, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इसलिए कि इनको एक प्रॉपर तरीके से खिलाना चाहिए था, इनको शुरू से खिलाना चाहिए था। आप अचानक जीतने के बाद एक बच्चे को उठा के डालते ना, उस पर एक प्रेशर होता है कि मैं करूँगा तो सही है, नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या होगा, उसके जहन में ये चल रहा होता है। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। तो इन बच्चों को अगर ये तीनों के तीनों मैच इन सारे बच्चों को खिलाते और जो हमारे पक्के बंदे हैं जैसे कि सलमान अली आगा और ये साइम वाइम को नहीं खिलाते ना, तो ये अब सेटल हो चुके होते। एनीवे, इतना मज़ेदार स्कोर नहीं है अभी तक, मगर देखते हैं कि जब उनकी बारी आएगी, उन्होंने रन्स करने हैं। अगर हम 130 भी करते हैं तो इन्होंने करने हैं, तो देखते हैं कि वो करते हैं कि नहीं करते। तौसीफ अहमद साहब 57 रन पर आउट कर दिया था एक दिन पहले हमने इसी बुलावायों में, तो काफ़ी होंगे इतने रन जिम्बाब्वे के लिए। आज एक बार फिर सुफियान मुकीम का जादू चलेगा या नहीं? आपने खुद ही कह दिया, ज़ाहिर है वो यही हो रहा है कि जी 100-125 कर लो इस पे और जो है ना हम जीत जाएंगे। ज़ाहिर है सारा मुकीम के ऊपर ही चल रहा है इस वक्त जो हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, एवरी डे इज़ नॉट संडे। यस, बट आपकी बॉलिंग तो पूरी बॉलिंग है ऑलमोस्ट, उसमें कोई ऐसा बड़ी चेंजेस नहीं आई हैं। लेकिन ये सोचना ये पड़ेगा कि अहमद बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कहा होगा कि जाओ चलाओ जाके। ये बच्चे नहीं हैं यार, ये अंडर 19 के बच्चे नहीं हैं कि इनको कह दें चला दें। ये बहुत पक्के लड़के हैं। तो भाई तुम खुद अपने लिए खेल लो, जिनका नाम आया ठीक। एक तो पहली बात ये कि एक आध दिन और रुक जाते, उसके बाद आप अनाउंस कर देते ये टीम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। दूसरे बहरहाल ये अभी ये मायने नहीं रखती चीज़ के पहले अनाउंस कर दीजिए क्या। हाँ, अंडर 19 का कोई हो कि जो उसके कोच को कह दो या कप्तान को कह दो जी अफामुल हक को खिला दो, ओपन करा दो, वो ऐसा है, वो अलग चीज़ दूसरी मायनों में आ जाती है। खैर, इन बच्चों को नहीं पता। सिकंदर बच्चा कह रहा है, ये बच्चे नहीं हैं। बारह अपना खुद तो पता है यार कि आप बाहर हो रहे हैं, आप नहीं हैं, अपने रन्स करके चले जाओ। कुछ पक्के हो जाते हैं कि जी नाम आ गया बट ठीक है, ये भी सोच रहे होंगे कुछ तो, और कुछ ये सोच रहे हैं कि यार नाम नहीं आया हमारा। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। आप देखो तो क्या हो रहा है। किसी ने अगर आपको कहा भी है, अव्वल तो कहा नहीं आपको किसी ने कि चलाओ चलाओ आ जाओ। आप जिस तरह आउट हो रहे हो, ये आपसे थोड़ी, आप पहले से साहबजादा। अहमद शहजाद साहब, ये जो आज हमारी परफॉर्मेंस है, ठीक है, सिकंदर वक्त इसको कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आखिरी मैच है, आप 2 जीते हुए हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ट्रॉफ़ी आपकी कंफर्म है? आज ट्रॉफ़ी आपके कप्तान सलमान अली आगा ने ही लिफ्ट करनी है। इस मैच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, क्या लेकर जा रहे हैं आप जिम्बाब्वे के शहर बुलावायो से जनूबी अफ्रीका? ट्रॉफी। बाकी ऐसे ही ट्रॉफी। एक देखिए, सुफियान मुकीम एक फाइन मिली है आपको, एक अच्छा बॉलर है। फैसल अकरम एक अच्छा बॉलर है। कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की है, ठीक है। यही 2-3 आपको, तैयब ताहिर की शक्ल में आपको एक प्लेयर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि अगर बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता, मैं 100% श्योर हूँ कि इन प्लेयर्स के अंदर इतनी पोटेंशियल मौजूद थी कि आप इससे ज्यादा परफॉर्मेंसेस निकलवा। अहमद, एक सवाल आपसे और वही सवाल राशिद लतीफ़ से मैं चाहूँगा जवाब दें। आप पहले दे दें या राशिद लतीफ़ साहब दे दें। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें, लेकिन जानना ये चाहता हूँ कि कौन सी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है शाहीन शाह अफरीदी ने, कौन सी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है बाबर आजम ने, जिनकी टीम में वापसी हुई है, और किस बुनियाद पर आप उनको टीम में वापस लेकर आ गए हैं। और क्या अब आप कप्तान को बाहर बिठाएंगे टेस्ट मैच में, शान मसूद को? क्या कामरान गुलाम जिन्होंने डेब्यू पर सेंचुरी की है, या नाइब कप्तान सलमान अली आगा को बाहर बिठाएंगे? हम तो एशिया में 7 बैट्समैनों से खेल रहे हैं, तो जनूबी अफ्रीका में किसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अहमद, आप कह दें या राशिद लतीफ़ साहब पहले आप जवाब दे दें। अहमद भाई जी, तो मेरे ख्याल से जो आकिब जवेद साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली ये बोला था कि हमारी ओडीआई की टीम हमें थोड़ी सी सेटल नजर आएगी और जो T20 है उसके अंदर विकेट स्पेसिस होंगे, पहले तो वो झूठ साबित हुआ, ठीक है। हम वनडे की टीम भी देख लें, T20 की टीम भी देख लें, दोनों में आप वही दोबारा पुराने प्लेयर्स लेके आ गए हैं। पूरी दुनिया आपको जो है ना इस तरफ जा रही है, आप अकेले ही जो है ना इस तरफ को निकल रहे हैं। तो आकिब जवेद साहब जब अभी ये बोल रहे हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, ये क्या हॉर्सेस और कोर्सेज की बात कर रहे हैं? अभी एक बंदे ने आपको जो है ना 3.5 साल के बाद साजिद ने एक टेस्ट सीरीज जितवाई है। आपकी टेस्ट टीम घुटनों पे आ गई थी, लोग पहले आप पे हंसते थे, अब आप पे अफसोस करने लग गए थे, तो आपने उसको वो रिवॉर्ड दिया है। क्या आपने उसको टीम से ही निकाल दिया है? हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, क्या भारत के प्लेयर्स नहीं जाते या दूसरी टीमें जाके नहीं जाती हैं स्पिनर्स लेके 15 के स्क्वाड में? आप एक वाइड फिर फखर जमान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है।
जब पीसीबी ने उसके साथ डिसीजन लिया था, हम पीसीबी के साथ खड़े थे क्योंकि उन्होंने गलती की थी ट्वीट करके, उनको एज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन बस अब इतना ही होता है, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, अब आपने साउथ अफ्रीका से उसकी जो वनडे की कैंपेन है वो स्पेशली शुरू करवानी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादती कर गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जहाँ फिटनेस का झूठ बोला जा रहा है, तो क्या नुमान ने 2 किलोमीटर किया है, रिजवान ने 2 किलोमीटर किया है, तो फखर जमान जिसने अपने एनओसीज के लिए बात की और ये सारी चीजें हुई, तो आप उसके साथ लगा के रखोगे ना। आप अपनी अना के लिए आप उसको कुर्बान कर रहे हैं और पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। और उसके बाद आप बाबर आजम की बात करते हैं, 18 इनिंगों में कुछ ना किए बगैर, मैं जब बाहर हुआ था रिसेंटली, मेरे स्कोर तीसरे नंबर पे होते थे तो मुझे ये नारा लगाया जाता था कि टॉप करना है। तो हमने जब टॉप भी कर लिया तब कैंप में आए, उसके बाद फिर निकाल दिया गया। बाबर आजम कौन सी परफॉर्मेंसेस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आए हैं, इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद T20 के अंदर जो आकिब जावेद ने कहा था कि वेकेंट स्पेसिस है, हम यंगस्टर्स ट्राई करेंगे, बाबर आजम के होते हुए ही अक्सर ट्राई करेंगे। आप मुझे बताएं, साइम अयूब को आप 26 फेलियर के बाद दोबारा से T20 में ले आए हैं। क्या आप बटलर, डीकॉक, ये सारे जो बड़े बेयरस्टो, ये इनसे मैच कराएंगे आप उमैर बिन यूसुफ का? उमैर बिन यूसुफ जो है ना, आपकी T20 क्रिकेट को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, या उनको वनडे और टेस्ट में खिलाना चाहिए था, पहले वहां यूटिलाइज करना चाहिए था? तो बिल्कुल ब्रेनलेस सिलेक्शन हुई है तमाम सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। इसमें आकिब जावेद भी मुलव्विस हैं, इसमें अजहर अली भी मुलव्विस है, इसमें असद शफीक भी मुलव्विस है, और वो जो कुछ लैपटॉप पे बैठे हैं वो लोग भी मुलव्विस हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को 2 कदम फॉरवर्ड लेके जाने का जो वादा इन्होंने किया था, अब वो दोबारा से 2 कदम पिछली जानब जा रही है। और ये जो सारे वादे आकिब जावेद साहब ने आगे इस कौम के साथ टेलीविजन पे जो भी पढ़े हैं, उसी प्लेयर को T20 खिला रहे हैं ना अब ये दोबारा से लाके, जिसके बारे में आकिब जावेद ये कहते थे कि हम तो अपने बॉलर्स को कहते हैं कि इसको आउट भी नहीं करना। तो आज दोबारा से जब ये कौम तब्दीली मांग रही थी, आप उठा के वही प्लेयर्स दोबारा से लेके आ रहे हैं, तो आप पागल बना रहे हैं। पूरी कौम अवाम के साथ खेल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम मेक श्योर करेंगे कि आपकी ये सारी हरकतें अवाम के सामने रखेंगे, क्योंकि जो चालाकी आपने शुरू में खेल दी है वो काम कर गई, लेकिन आप काम नहीं करने देंगे। राशिद लतीफ़ साहब वो कहते हैं कि हम बात दलीलों से करें तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। इसमें देखें, जब आपके पास टाइम मिलता है 20-22 दिन का, तो आपको ग्राउंड में हिट करना चाहिए जाके। ये मेरा और हमारे साथ के कुछ प्लेयर्स का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब बाहर से आप टूर करके भी आते थे ना, महीने का गैप आ गया तो आप क्लब में जाते थे, खेलते थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे। फिर एक फर्स्ट क्लास मैच आ जाएगा तो खेलते थे, क्योंकि अपने आप को रवां रखना है वर्ल्ड क्लास रहने के लिए। इसमें कोई भी है, चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम ने एक मैच खेला जहाँ 82-80 रन देके 2 विकेट उन्होंने ली थी। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंटरेस्ट लेते हैं, खेलते हैं, और बिल्कुल बाबर को भी खेलना चाहिए। पता चल जाएगा ना, आप बड़ी क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपसे रन नहीं हुए बड़ी क्रिकेट में। बड़ी क्रिकेट मतलब 4-5 डेज, डिफरेंट एटीट्यूड होता है, डिफरेंट गेम है वो, उसमें खेलना चाहिए। आपको एक आध मैच टच, पूरा सीजन खेलने को कोई नहीं बोलता, आप टच कर लो अपने आप को, खेलना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे ममालिक का प्रॉब्लम है। जब हारते हैं तो सब निकाल के देते हैं, फिर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे ये लोग। खैर एनीवे, मैं अभी देख रहा था कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे टीम में सेलेक्ट में जिनका फर्स्ट क्लास डेब्यू भी नहीं हुआ। बहुत नाम हो गया है सुफियान मुकीम का, लेकिन वो खेले नहीं अभी तक फर्स्ट क्लास। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि यार ये फर्स्ट क्लास नहीं खेला, तो फिर हम इधर कुछ मिस कर रहे हैं, तो ये भी नहीं खेले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लेकिन क्या प्लेयर को सिलेक्शन कमेटी ने देख लिया, यार इसके अंदर है अच्छा तगड़ा बॉलर है, ये कर सकता है हमारे लिए, मुफीद है ये, तो फिर कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ। तो क्या अब उसको मेहनत करनी है सुफियान मुकीम को, किसको मेंटेन रखने के लिए। अभी 4 ओवर तक आजमाए गए, अभी जब बड़ी क्रिकेट आएगी ना, बड़े मैचेस में 5 ओवर, तो वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन, बहुत कुछ आजमाइश होती है। वो एक्सपीरियंस आप कब लेते हैं, जब सब बात करते हैं कि आप फर्स्ट क्लास खेलते हो, तो फिर आपको वो सारी चीजें नजर आती है। तो अहमद की बात बजाय बिल्कुल ठीक है, तो तायद करते हैं हम कि फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए जब आप फ्री हैं। नेट से आप प्लेयर नहीं बनते, ये सब प्लेयर्स को पता है।